प्यारे देशवासियों, आज मैं यूट्यूब के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। आज विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। जैसा कि पिछले 3 माह से प्रतिष्ठान, कार्यालय और अन्य ऐसे संस्थान हैं जो लॉकडाउन होने के कारण बंद पड़े हुए हैं। 1 जून से 5वां चरण शुरू होने वाला है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किस तरह से कोरोना से जंग जीतें। हर क्षेत्र में सहयोग की जा रही है, जिसके कारण आज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इससे वंचित नहीं है। एक और उत्पादन ठप है तो दूसरी ओर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में प्रवासी मजदूर का आना जाना हो रहा है, जिसके कारण कोरोना संकट बढ़ रहा है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। मजदूर लाचार हैं, सरकार भी विवश है। देखा गया कि जिन्हें आवश्यकता नहीं भी है वो भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है और हम दोष देते हैं कि कोरोना संकट है। हमें अपने आप पर संयम बरतना होगा। सरकार भी प्रयास कर रही है, धीरे धीरे प्रतिष्ठान, कार्यालय खोलने की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि अगर कार्य नहीं होगा तो आर्थिक दबाव पड़ेगा। इसलिए सरकारी दफ्तर, प्रतिष्ठान खुलने जा रहा है। हमें अपने आप को बचाना होगा। अभी कुछ महीनों तक संयम बरतने की आवश्यकता है, तभी हम कोरोना संकट से जीत सकते हैं। हमें बेवजह कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो आंकड़ा देखने को मिलती है यह साबित करती है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बेवजह सड़कों पर घूमते रहते हैं और सरकार को दोषी ठहराते हैं। जब तक हम अपने आप में संयम नहीं बरतेंगे तब तक हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें संयम बरतने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि आर्थिक विकास के लिए कार्य करना पड़ेगा। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा है कि कार्य 2 प्रकार के होते हैं, अनुत्पादक और उत्पादक। अनुत्पादक में वो कार्य आते हैं जो गृहिणियाँ कार्य करती हैं, और उत्पादक में वो कार्य आते हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सरकार धीरे धीरे प्रतिष्ठान, कार्यालय, उद्योग को खोलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी
तो हम आर्थिक तंगी से जूझ जाएंगे। और अभी भी देखा जा रहा है कि कितना आर्थिक तंगी हो गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने आप को बचाना होगा, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। और दूसरी ओर कार्यालय तो खुलेगा ही, उद्योग धंधे तो खुलेंगे ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाला समय में भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, झारखंड वासियों, बिहार वासियों, आपसे नम्र निवेदन है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही आप बाहर निकलें, जिससे आप भी बचें और भारतवर्ष के लोग भी बचें। क्योंकि देखा गया है कि अब सरकार भी धीरे धीरे फेल हो रही है। जिन व्यक्तियों को 14 दिनों का क्वारंटाइन किया जाता था, अब उसे सिर्फ 2 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। यह एक बड़ी समस्या है। हम अगर समझें कि अगला व्यक्ति कोरोना प्रभावित है, चाहे वह प्रभावित हो या ना हो, तभी हम बच सकते हैं। हमें समय समय पर अपने आप को बचाना होगा, सैनिटाइज़र का उपयोग करना होगा। और अगर हम कोई कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो तुरंत ही स्नान करने की आवश्यकता है। और जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे, अपने आप को, परिवार को, समाज को, राज्य को और देश को नहीं बचा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस व्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, जिससे समाज में, परिवार में, देश में, राज्य में, विश्व में ये बातें पहुँचे और मनुष्य का परिवर्तन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।